ये स्टोरी शुरू होती है 1914 से। जापान के एक छोटे से गांव में एक 8 साल का बच्चा खेल रहा होता है। उस बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा। तभी उसके सामने एक अजीब सी मशीन गुजरती है जो 4 पहियों पर चल रही होती है। ये थी एक फेमस गाड़ी फोर्ड मॉडल टी। उस बच्चे ने पहली बार लाइफ में कार देखी थी और वो उसको देखकर इतना हैरान हुआ था कि उस मोमेंट पर उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इस लड़के का नाम दुनिया के मिलियंस ऑफ कार्स और मोटरसाइकिल्स पर लिखा होगा। 1906 में जापान में माउंट फूजी के पास एक छोटे से गांव में सोचाइरो होंडा पैदा हुए। सोचाइरो होंडा के फादर एक लोहार थे और वो साथ ही बाईसाइकिल्स को रिपेयर करने का काम भी किया करते थे। होंडा को बचपन से ही स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन मशीन्स, टूल्स और रिपेयरिंग का काम उनको बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। जब भी उनके फादर साइकिल रिपेयर करते, होंडा उनके पास खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्व करते। फिर होंडा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब होंडा 16 साल के हुए। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखा। टोक्यो के एक गैराज जिसका नाम था आर्ट शोकाई गैराज को मैकेनिक्स की जरूरत थी। होंडा ने फौरन जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती की बात ये थी कि उन्हें जॉब मिल गई। वो अपना घर और स्कूल छोड़कर टोक्यो चले गए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक शौक मिला, क्योंकि वहाँ पर उनसे कार रिपेयर नहीं करवाई गई बल्कि उनसे क्लीनिंग का काम करवाया गया और उन्होंने बेबी सिटिंग का काम भी किया। और फिर कुछ टाइम बाद उन्हें वर्कशॉप में काम करने का चांस मिला और होंडा को इस काम में पहले ही इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कुछ ही मंथ्स में अपनी फास्ट लर्निंग और इंटरेस्ट की वजह से कार्स और इंजन्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। फिर 1924 में गैराज में रेसिंग कार्स बनाई। होंडा भी इस प्रोजेक्ट के पार्ट थे। रेस हुई और उनकी कार ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उस मोमेंट ने होंडा को रियलाइज कराया कि मशीन्स और रेसिंग ही उनकी लाइफ का मिशन है। लेकिन 1936 में उनका एक डेंजरस एक्सीडेंट हुआ। उनका आर्म फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और फेस भी इंजर्ड हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब रेसिंग करना मुश्किल होगा। ये होंडा की लाइफ का बहुत टफ मोमेंट था। फिर कई मंथ्स बाद जब होंडा थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने कंपनी के मालिक को एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना उन्हें एक स्पेयर पार्ट्स की अलग कंपनी खोलनी चाहिए। लेकिन आर्ट शुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी कंपनी ऑलरेडी ठीक चल रही थी और उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा था, इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी होंडा ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद खोलेंगे। फिर 1936 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था टोकाई शिकी। उन्होंने पिस्टन रिंग्स बनाए और ऑफर किए टोयोटा को, लेकिन शॉकिंगली टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। इस बात से होंडा काफी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो काम करते रहे। टोयोटा की रिजेक्शन के बाद फिर होंडा ने पूरे जापान में दौरे लगाना शुरू कर दिए। कई फैक्ट्रीज के कार मैन्युफैक्चरर्स से वो मिले और उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। कई साल वो इस काम में लगे रहे। उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वो दिन में आर्ट शुकाई के गैराज में काम करते और रात को अपनी कंपनी में पिस्टन्स बनाने का काम करते, लेकिन दिन रात काम करने की वजह से वो कमजोर भी हो चुके थे और उनकी कामयाबी की कोई राहें नजर नहीं आ रही थी। होंडा ने फिर एक बार फिर पिस्टन बनाए और इस बार वो सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल चेक में पास हो चुके थे और उनके पिस्टन्स बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुके थे। इस कामयाबी के बाद होंडा को काफी ऑर्डर्स मिले और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी चंद दिनों की मेहमान थी, ये बात उसे नहीं पता था। और 1944 में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जो उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ चुका था, क्योंकि 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 को फेस कर रहा था और कई फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक फैक्ट्री होंडा की भी थी। और मामलात और ख़राब हो चुके थे जब फैक्ट्री के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया था। फिर 1945 में जापान में 2 बड़े न्यूक्लियर अटैक्स हुए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल होंडा की फैक्ट्री पे आ लगा। इन अटैक्स के बाद जापान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जापान उस वक्त बहुत बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। खाना पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था। पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जंग अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा के पास अब कुछ नहीं बचा था। इसीलिए होंडा ने अपने तमाम एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिए। अगले 3 साल होंडा की जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरी। फिर एक दिन सोचाइरो होंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला जो नॉर्मली वायरलेस रेडियो चलाने
के लिए यूज होता है। होंडा ने उस इंजन को देखा और उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उस वक्त जापान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, फ्यूल की कीमत बहुत ज्यादा थी और लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर होंडा ने सोचा क्यों ना इस इंजन को बाईसाइकिल पर लगा दिया जाए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इंजन को साइकिल पर फिट कर दिया। जब लोगों ने ये नई साइकिल देखी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि अब साइकिल चलाना पहले से ज्यादा फास्ट और इजी हो गया था। लोगों ने ये आइडिया इतना पसंद किया कि डिमांड रैपिडली बढ़ने लगी, लेकिन होंडा के पास मास प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने जापान के 18,000 शॉपकीपर्स को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपना आइडिया एक्सप्लेन किया। और हैरानी की बात ये थी कि 3,000 शॉपकीपर्स ने उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई दिया और एडवांस पैसे भी भेज दिए। ये मोमेंट होंडा की लाइफ का एक रियल टर्निंग पॉइंट था। फिर 1948 में होंडा ने ऑफिशियली अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था होंडा मोटर CO Ltd। उन्होंने मोटरसाइकिल्स बनाना शुरू की। कुछ ही सालों में होंडा ने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की जिसका नाम था होंडा सुपर कब। ये मॉडल मार्केट में आते ही सुपर हिट हो गया। 1958 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि होंडा की मोटरसाइकिल्स ने अमेरिका की फेमस कंपनीज हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया था। होंडा को रेसिंग का बचपन से ही शौक था, इसलिए उन्होंने रेसिंग बाइक्स बनाना शुरू की और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। 1962 में होंडा की रेसिंग बाइक ने इंटरनेशनल रेसिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस विक्ट्री ने होंडा के नाम को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। 1960 तक होंडा दुनिया की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक होंडा 1 करोड़ मोटरसाइकिल सेल कर चुकी थी। लेकिन होंडा का एक और ड्रीम था, कार्स बनाना। उस वक्त जापान में ऑलरेडी कंपनीज जैसे टोयोटा और निसान मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी थी। कई लोगों ने होंडा को एडवाइस की कि कार मार्केट में एंट्री लेना रिस्की है, लेकिन होंडा ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी पहली पिकअप ट्रक लॉन्च की जिसका नाम था होंडा T360, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की जिसका नाम था होंडा S500, लेकिन उसकी भी सिर्फ 1300 यूनिट्स ही सेल हो पाई। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद 1972 में होंडा ने लॉन्च की एक कार जिसका नाम था होंडा सिविक और ये कार ग्लोबल सक्सेस बन गई। आज भी होंडा सिविक दुनिया के सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है। फिर 1980 तक होंडा जापान की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ 10 सालों में होंडा दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन्स, एयरप्लेन इंजन्स और पावर टूल्स पर भी देखने को मिलता है। 1973 में होंडा ने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और फिर 1991 में उनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन उनकी स्टोरी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। सोचो, एक लड़का जो स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं था, जिसके 47 डिजाइन रिजेक्ट हुए, जिसकी फैक्ट्री वर्ल्ड वार में डिस्ट्रॉय हो गई और जो एक वक्त पर बिल्कुल जीरो पर आ गया था, उसी इंसान ने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक बना दी। ये है सुचाइरो होंडा की स्टोरी और इस स्टोरी का एक सिंपल लेसन है, फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर ही सक्सेस की बिगिनिंग होती है।